Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which one of the following is not an element of the state? कौन सा element of state नहीं है? तो ये है आर्मी. एलिमेंट ऑफ स्टेट 4 होते हैं, जो है पॉपुलेशन, लैंड, गवर्नमेंट और फोर्थ है सॉवरेनिटी. ओके, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी फोर्थ नंबर पे. ओके, पॉपुलेशन और लैंड जो है ये फिजिकल फीचर हैं, फिजिकल है. और ये आपका लास्ट टू जो है ये गवर्नमेंट आपका पॉलिटिकल और सॉवरेनिटी स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल बेसिस. ओके, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनेक्ट हुआ था 1949 में. आंसर इज सी. It regulates all banking firms in India. The Constitution of India mentions untouchability in which of the following articles? कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी की बात होती है? तो ये आर्टिकल है 17, इसमें अनटचेबिलिटी की बात होती है. ये पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर. Which of the following statement is correct about the order issued by the delimitation commission? delimitation commission के द्वारा ऑर्डर जो इशू होता है उसके लिए स्टेटमेंट्स देखनी है, कौन सी करेक्ट है. तो करेक्ट स्टेटमेंट है दे आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी कोर्ट. ओके, अगर डिलिमिटेशन कमीशन कोई भी ऑर्डर देता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. इन विच ईयर वॉज द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट पास्ड? आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट पास हुआ था 2007 में. आंसर इज डी. What is the criteria for allocation of seats in लोकसभा? लोकसभा में क्राइटेरिया क्या है एलोकेशन करने के सीट्स का? तो ये है पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन होगी वैसे सीट्स एलोकेशन होगी लोकसभा में. Which of the following was given the status of state by 13th Amendment Act 1962? 13th Amendment Act 1962 जो हुआ था उसमें किस स्टेट को स्टेटस मिला था स्टेट का? तो ये है नागालैंड. आंसर इज बी. द 13th Amendment Act of 1962 to the Constitution of India gave the status of state to Nagaland and made a special provision for it. In which case Supreme Court held that preamble can be amended? कौन से केस में कहा था प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? तो ये है केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक फीचर जो हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं किया जा सकता. Who among the following was first woman judge of India? फर्स्ट वुमेन जज इंडिया की कौन थी? तो ये हैं अन्ना चंडी. आंसर इज बी. कब से कब तक ये थी? 1905 से 1996 तक इनका जीवन काल था. और सी वॉज अपॉइंटेड एज द डिस्ट्रिक्ट जज इन केरला कोर्ट इन 1959. केरला कोर्ट में ये डिस्ट्रिक्ट जज बनी थी केरला में 1959 में. और 1967 में इन्होंने केरला हाई कोर्ट के का जज का पद संभाला था और ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज भी बन गई थी. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन. एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की जो है वो किसके पास होती है? तो ये गवर्नर के पास होती है. आंसर इज सी. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज वेस्टेड इन द गवर्नर. गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. जैसे प्रेसिडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन, वैसे ही गवर्नर होता है स्टेट का. एंड द गवर्नर एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर इधर डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स. एंड गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा.
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.